औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा नया टॉपिक है लेक्चर 6 और उसमें कुछ जो हमने पहले टॉपिक किया था उसमें तकरीबन 2-3 डिफिनीशन जो थे वो हमारे पास रह गए थे, तो अभी आज हम करेंगे। उसके बाद हमारा नया टॉपिक भी होगा। तो कुछ डिफिनीशन है, 2 डिफिनीशन है, वो हम आज नए करने हैं। डिफिनीशन फर्स्ट है, an upper or lower triangular matrix is a square matrix whose element below the main diagonal are all ज़ीरो। अगर हमारे पास मेन डायगोनल के जो नीचे वाले एलिमेंट्स है वो हमारे पास सारे ज़ीरो हों। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास A11, A12, A13, A14, A1n, इसी तरह 0, A22, A23, A2n, इसी तरह सारे ज़ीरो, आखिर में ANn। यानी मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल के जो नीचे वाली एलिमेंट है वो सारे हमारे पास ज़ीरो हों, और उसके अलावा जो ऊपर वाले हैं और मेन डायगोनल वाले एलिमेंट है वो हमारे पास नॉन ज़ीरो हों, तो उसको हम क्या कहते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सेकेंड डिफिनीशन है हमारा, a square matrix of all whose elements are zero except those the main diagonal। अगर हमारे पास मेन डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट यानी अपर वाले और लोअर वाले सारे हमारे पास ज़ीरो हों, तो उसको हम क्या कहते हैं? इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स। उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अगर हमारे पास मेन डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और हम इसको इसी तरह लिखेंगे कि हमारे पास A इज़ इक्वल टू AIJ मैट्रिक्स हो। AIJ फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जितने भी कॉलम हो और जितने भी हमारे पास रोज़ हों, तो इसको यानी I जो है हमारे पास रोज़ और J जो है हमारे पास कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। of the diagonal matrix of order n where Aij is equal to 0 whenever I not is equal to j। अगर हमारे पास इसी तरह फॉर्म में आया हो तो इसमें हमारे पास I जो है वो j के इक्वल नहीं होगा। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास की तरफ। गाजेज एलिमिनेशन मेथड। गाजेज एलिमिनेशन मेथड फॉर सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ n लीनियर इक्वेशन। अगर हमारे पास n लीनियर इक्वेशन हो तो उसको हम गाजेज एलिमिनेशन के थ्रू कैसे फाइंड करते हैं? कंसीडर अ सिस्टम ऑफ n लीनियर इक्वेशन इन n अननोन सच दैट। अगर हमारे पास n अननोन यानी n लीनियर इक्वेशन हो और n अननोन इक्वेशन हमारे पास आ रहे हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो फर्स्ट हम लिखते हैं जो हमारे पास हो नॉन लीनियर अप टू n इक्वेशन आ रहा है, इसको हम लिखते हैं A11 x1 प्लस A12 x2 प्लस डैश अप टू A1n xn इज इक्वल टू B1। इसी तरह A21 x1 प्लस A22 x2 अप टू A2n xn इज इक्वल टू B2। इसी तरह AN1 x1 प्लस AN2 x2 प्लस ANN xn इज इक्वल टू BN। इसको हमने नाम देना है इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, और हमारे पास जो सारा सिस्टम आ रहा है इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया है। सपोज दैट द कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट इक्वेशन नेमली A11 इज़ नॉट ज़ीरो। अगर हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जो आ रहा है इसके कोफिशिएंट जो है A11 हमारे पास नॉन ज़ीरो हों यानी नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो हों एंड हैज़ अ लार्जेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू एमंग द कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच इक्वेशंस। यानी हमारे पास जो वैल्यू उसके आएंगे वो हमारे पास एक लार्जेस्ट टर्म तक होंगे, क्योंकि हमारे पास n तक है तो वो हमारे पास उसके जो वैल्यू आएंगे वो हमारे पास लार्जेस्ट इक्वेशन होगा उसका। सच एन एलिमेंट इज़ कॉल्ड पाइवोट, और उसके जो वैल्यू आएंगे उसको हम पाइवोट कहते हैं। एंड
द करिस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज़ नोन एज द पाइवोट इक्वेशन, और उसको हम पाइवोट इक्वेशन कहते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं उस इक्वेशन से जिसमें हम पाइवोट किसी तरह फाइंड करते हैं, और ये सारा जो सिस्टम है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। डिवाइड द फर्स्ट इक्वेशन बाई a11। हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन आ रहा है इसको हम a11 के थ्रू डिवाइड करते हैं, तो यानी पाइवोट हमने बनाना है। वी गेट x11, यानी हम a11 के थ्रू उसको डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास a11 बाई a11 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह सारे के साथ a11 जो है वो आएगा। तो इधर हमारे पास a13 है। ओके, तो इसी तरह हमारे पास ये इक्वेशन आएगा। अभी मल्टीप्लाई टू बाई ai, और हमारे पास जो इक्वेशन सेकंड है इसको हम ai1 जो है इसके साथ मल्टीप्लाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास जितनी भी वैल्यू आएंगे उसका जो कोफिशिएंट होगा उसके साथ मल्टीप्लाइड करेंगे, और इससे इसका वैल्यू जो है फर्स्ट इक्वेशन में वो पुट करेंगे, तो इससे हमारे पास सेकेंड इक्वेशन जो है वो फाइंड हो जाएगा। इसी तरह फर्स्ट और सेकंड के जितने भी वैल्यू आएंगे इसमें पुट करेंगे, तो इसी तरह हमारे पास आखिर में an के वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो इसी तरह हम जो फर्स्ट वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 टू अप टू n, यानी इसी तरह फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर रहे तो सेकंड इक्वेशन वाले a22 आएगा। इसी तरह 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसी तरह थर्ड इक्वेशन a33 आएगा अप टू an तक। इसी तरह a44 अप टू an। इसी तरह आखिर में हमारे पास ये सारा टर्म जो है ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, और ये सिर्फ an xn इज इक्वल टू bn वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगी। तो हमारे पास जो ऐसे इक्वेशन आ रहा है इसको हम ऐड करेंगे, यानी सब्ट्रैक्ट करके उसके बाद हमारे पास a22 माइनस a21 इंटू डॉट a12 डिवाइडेड बाई a11 इंटू x2 प्लस a2n प्लस डेश अप टू a2n माइनस a21 a11 डॉट a1n इंटू xn इज इक्वल टू b2 माइनस a21 डॉट b1 a11। इसी तरह हमारे पास ये सारा जो सिस्टम है इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे, तो उससे हमारे पास लास्ट वाली जो वैल्यू है वो इसी तरह आएगी a2n माइनस a1n1 डॉट a12 बाई a11 डॉट x2 यानी इंटू x2 प्लस डेश अप टू प्लस an माइनस an1 डॉट an डिवाइडेड बाई a11 इंटू xn इज इक्वल टू bn माइनस an1 डॉट b1 डिवाइडेड बाई a1। यानी इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे, फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करना है, सेकंड को थर्ड से, थर्ड को फोर्थ से, इसी तरह जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसी तरह हमारे पास ये इक्वेशन आएंगे। तो या हम इसको इसी तरह भी लिखेंगे कि x1 प्लस a12 डैश x2 प्लस a1n डैश xn इज इक्वल टू b1 डैश प्लस a22 सेकेंड वाला जो रो हमारे पास आ रहा है a22 डैश x2 प्लस डैश अप टू प्लस a2 डैश n xn इज इक्वल टू b2 डैश। इसी तरह लास्ट वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास इसी तरह आएगी an2 डैश x2 प्लस डैश अप टू प्लस an xn डैश इज इक्वल टू bn डैश। ये हमारे पास सारी जो वैल्यू है ये हमारे पास इसी तरह आएगी। अगेन वी कैन सपोज दैट एट लीस्ट वन ऑफ द कोफिशिएंट aij prime where ij is equal to 2, 3, 4 up to n
यानी हमने फर्स्ट जो है वो फाइंड कर लिया। इसी तरह हमारे पास जो थर्ड हम करेंगे तो थर्ड के लिए हमारे पास 3 4 अप टू n होगा। अगर हम 4 फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास 4 5 6 अप टू n होगा। इसी तरह सारे टर्म हम इसी तरह करेंगे। इज़ डिफरेंट फ्रॉम ज़ीरो, और ये हमारे पास डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन जो होगा उससे। सिंस वी कैन अरेंज दिस n-1 इक्वेशन, और हम n-1 इक्वेशन तक यानी इधर तक हम पहुंच जाएंगे। तो इसको हम फाइंड करते हैं। इट कैन बी एज्यूम दैट a22 प्राइम नॉट इज इक्वल टू 0। अब हम सेकंड फाइंड करते हैं कि a22 जो है वो हमारे पास नॉट इज इक्वल टू 0 है एंड इज़ द पाइवोट, और ये हमारे पास पाइवोट इक्वेशन है a22 प्राइम वाला। कैरिंग आउट द डिवीजन ऑफ इक्वेशन C2, यानी हमारे पास C2 की जो इक्वेशन आ रही है वो हमारे पास अभी फाइंड करना है बाई a22 प्राइम एंड दिस एलिमिनेटिंग x2 फ्रॉम द रिमेनिंग n-2 इक्वेशंस। और ये हमारे पास a22 की जो इक्वेशन है उससे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जो है वो a22 की इक्वेशन जो है सेकंड वाली, इसको हम फाइंड करते हैं। तो ऐसे इसी तरह a22 पर हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास x2 की वैल्यू आएगी, सिर्फ x2, और इसी तरह x3 की वैल्यू सारी अप टू xn तक आएगी। और इसका कोफिशिएंट जो है a22 प्राइम वो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। देन द इक्वेशन ऑफ न्यू सिस्टम टेक्स फ्रॉम, यानी द फॉर्म, अगर हमारे पास जो इक्वेशन आ रहा हो वो हमारे पास इसी तरह आएगा। x1 प्लस a12 प्राइम x2 प्लस a13 प्राइम x3 प्लस a1n प्राइम xn इज इक्वल टू b1 प्राइम। इसी तरह हमारे पास x2, ये सारा इक्वेशन हमारे पास आएगा। यानी डबल प्राइम को हम इसलिए लिखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट प्राइम वाला जो इक्वेशन है वो हमारे पास यही है, और सेकंड जो हमने सेकंड आइट्रेशन किया, सेकंड आइट्रेशन के लिए हमने सेकंड यानी 2 बार लिख दिए, इसको हम सेकंड आइट्रेशन कहते हैं। इसी तरह सारा इक्वेशन हमारे पास इसी तरह आएगा। और लास्ट में हम an3 x3 प्लस अप टू डेट प्लस an डबल प्राइम xn इज इक्वल टू bn प्राइम हमारे पास है। इसी तरह से जिसको हमने फर्स्ट फाइंड किया था फर्स्ट की तरह हम इसी तरह सेकंड को भी करेंगे, और सेकंड के बाद थर्ड, यानी जितने भी हमारे पास इक्वेशन आएंगे उतने ही हम इसके आइट्रेशन फाइंड करते हैं। बाई स्टेप द वेरिएबल x1 x2 x3 x4 अप टू xn-1 तक, यानी xn-1 तक जब हम फाइंड करते हैं तो इसमें हमारे पास xn की जो लास्ट वैल्यू है वो हमारे पास आएगी फ्रॉम द रिमेनिंग n-3 n-4 अप टू लास्ट में हमारे पास यानी फर्स्ट इक्वेशन आएगा ऑफ इक्वेशन। द फाइनल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन बिकम्स, हमारे पास लास्ट इक्वेशन इसी तरह आएगा। यानी फर्स्ट वाली जो इक्वेशन थी वो उसको हमने सारा जो a11 a22 a33 यानी इसको हमने नाम देने हैं p1 p2 p3, इसी तरह हमने नाम देने हैं इसको। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास इसी तरह आएगा x1 प्लस p1 2 x2 प्लस p1 3 x3 प्लस डेट अप टू p1n xn इज इक्वल टू q1। इसी तरह x2 प्लस p2 3 x3 प्लस p2n xn इज इक्वल टू q2। इसी तरह यानी हमने इसको भी नाम चेंज किया, b1 b2 b3 को हमने q1 q2 q3 अप टू qn का नाम दिया, और a11 a2 a12 a13 a14 a23 a24 a2n अप टू an1 an2 an3 इसको हमने p1 p2 का नाम दिया। ओके, तो है हमारे पास सेकंड इक्वेशन जो है वो x2 प्लस p23 x3 प्लस p2n xn इज इक्वल टू q2। इसी तरह हमारे पास लास्ट वाला जो इक्वेशन है वो हमारे पास इसी तरह आएगा xn-1 प्लस pn-1 n
एक्स एन इज इक्वल टू क्यू एन माइनस 1, यानी हमारे पास सेकेंड लास्ट जो है वो हमारे पास इसी तरह आएगा, यानी थर्ड आइट्रेशन, फोर्थ आइट्रेशन, यानी जितने भी हमारे पास इक्वेशन हो उसी तरह हमारे पास इतने भी आइट्रेशन आएंगे। तो लास्ट वाला जो आइट्रेशन हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास एक्स एन इज इक्वल टू क्यू एन वही आएंगे। तो इस फर्स्ट इक्वेशन यही हमारे पास आ गया। तो इस इक्वेशन में हम वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी फॉर एग्जांपल एक्स एन की जो वैल्यू है वो हम फाइंड करेंगे। तो हमने फाइंड करना है जो एक्स एन की जो हमारे पास वैल्यू आएगी, यानी क्यू एन की जो वैल्यू आएगी वो हम एस में फाइंड करते हैं, पुट करते हैं। तो ऐसे हमारे पास सेकेंड लास्ट जो है वो हमारे पास उसकी वैल्यू आएगी। इसी तरह एस फर्स्ट और सेकेंड लास्ट जो है एस की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हम तीसरे इक्वेशन में पुट करते हैं, तो उससे हमारे पास तीसरे। इसी तरह हमारे पास जितने भी आइट्रेशन हो वो उसमें पुट करेंगे और आखिर में हमारे पास x1 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 4 इज कॉल्ड, यानी हमारे पास जो इक्वेशन 4 आ रहा है इसको हम इचेलॉन फॉर्म भी कहते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इसके कुछ एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, यानी इसी तरह फॉर्म आएगा या हमारे पास इसी तरह फॉर्म आएगा, तो इसको हम इचेलॉन फॉर्म भी कहते हैं। यानी हमारे पास जो ये फॉर्म आएगा इसको हम इचेलॉन फॉर्म कहते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।